आपके जो देश चलाने वाले लोग हैं, अगर वो बददिमाग होंगे, बेवकूफ़ होंगे, नासमझ होंगे और बिना पढ़े लिखे लोग होंगे, तो स्वाभाविक है कि ऐसी नीति बनाएंगे जिस पर उनको कल होकर के खुद अफसोस करना पड़े। ये कहा गया कि ये नोटबंदी आतंकवाद को रोकने के लिए, कश्मीर में पत्थरबाजी को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। जब 1000 रुपये के नोट से भ्रष्टाचार हो रहा था, तो 2000 के नोट से कौन सा चीज़ होता है? इससे क्या भारत को विश्व गुरु बनाने का एक नया फार्मूला था क्या? दिक्कत तो यहाँ ये है कि हमारा राजा ही बददिमाग है कि जो प्रधानमंत्री एक छोटी छोटी चीज़ों पर इवेंट करते हैं, जो प्रधानमंत्री एक साधारण ट्रेन, आजकल जो नए ट्रेन का परिचालन होता है उसको एकदम हरी झंडी पहुंचाने के लिए पूरे भारत में घूमते रहते हैं, जो प्रधानमंत्री एक छोटे से छोटे चीज़ों को भी इवेंट में बदलने का कोशिश करते हैं, वो प्रधानमंत्री इस बार 2000 के नोट बंद करने के लिए टेलीविज़न पर क्यों नहीं आए? जो अभी वर्तमान जो मीडिया है वो इस बार क्यों नहीं बताई कि 2000 के नोट के साथ साथ चिप भी वापस करना पड़ेगा? कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो उनके चेले चपाटी हैं वो सब के सब बददिमाग भरे हुए हैं। उन्हें कुछ पता नहीं है कि हम नोटबंदी कर रहे हैं तो उससे देश पे क्या असर पड़ेगा। उन्हें कुछ पता नहीं है कि अगर हम नोटबंदी कर रहे हैं तो कौन सा नोट लाना चाहिए, कौन सा नोट नहीं लाना चाहिए। जीएसटी अगर लेके आ रहे हैं देश में तो क्या उसका इफेक्ट होगा। ये देश कुछ लोग मिल चला रहे हैं। एक तो हमारे सेंटर में जो पावर में है हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हैं, और उनके साथ कुछ बिजनेसमैन लोग मिल करके चला रहे हैं। आज उन बिजनेसमैनों को, यानी कि उन व्यवसायियों को पैसे की दिक्कत है और कैश कहाँ फंसा है? मार्केट में फंसा है। तो वो कैश उन्हें चाहिए, इसीलिए नोटबंदी किया गया है। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हुए थे हमारे देश में, और उस वक्त जो है मोदी सरकार ने ये कहा था कि भ्रष्टाचार और काले धन पर रोक लगाने के लिए ये नोटबंदी की गई है और 2000 के नए नोट जो है वो जारी किए गए थे। लेकिन 6.5 सालों के अंदर ही, लगभग जो है 6.5 साल हुए, 7 साल भी नहीं हुए, उस 2000 के नोट को जो है अब शहीद किया जा रहा है और वो 2000 का नोट जो है उसका सर्कुलेशन अब बंद किया जाएगा। वैसे भी ये जो 2000 का नोट था वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका था, ना तो एटीएम में मौजूद था, ना तो लोगों की पर्स में। और कहां मिल रहा था ये नोट? जो है वो मिल रहे थे जांच एजेंसियों की छापेमारी में, बड़े बड़े बंडलों और बिस्तरों के अंदर, अलमारियों के अंदर जो है ये नोट जो है मिल रहे थे। हाल ही में एक वेब सीरीज आई थी फर्जी नाम की, जिसमें शाहिद कपूर थे, और उसमें जो है काउंटर फिटिंग के ऊपर, ये फर्जी नोट बनाने के ऊपर जो है बड़ी बारीकी से वहाँ उसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने काम किया है। बड़ी अच्छी कहानी बनाई गई है और लग रहा है कि जैसे आरबीआई वालों ने, मोदी सरकार वालों ने, लगता है वो वेब सीरीज देख लिए कि कैसे 2000 का नोट जो है फर्जी बन रहा है। वैसे ये चल रहा है कि इस तरह का नोट जो है, 2000 का जो नोट है वो 10% के आसपास उसका सर्कुलेशन हो चुका था और वो जो है लगभग मार्केट से गायब था। आपने जो है पिछली बार 2000 का नोट कब देखा था? नहीं, 2000 का नोट तो मेरे पास 4-5 महीने पहले आया था। उसके बाद नहीं आया। देखिए, सवाल ये है कि आपके जो नीति निर्माता हैं, आपके जो देश चलाने वाले लोग हैं, अगर वो बददिमाग होंगे, बेवकूफ़ होंगे, नासमझ होंगे और बिना पढ़े लिखे लोग होंगे, तो स्वाभाविक है कि ऐसी नीति बनाएंगे जिस पर उनको कल होकर के खुद अफसोस करना पड़े। प्रधानमंत्री जी 8 नवंबर के दिन रात 8 बजे टेलीविज़न पर आते हैं। वो सीन पूरे देश के ज़हन में है कि आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद हो गए, और उसके बाद पूरे देश की जनता वो बैंकों के सामने लाइन में खड़ा कर दिया उन्होंने। उसमें कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों को पुलिस प्रशासन ने पीटा है। और उसके बाद क्या किया गया? ये कहा गया कि ये नोटबंदी आतंकवाद को रोकने के लिए, कश्मीर में पत्थरबाजी को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। जब 1000 रुपये के नोट से भ्रष्टाचार हो रहा था तो 2000 के नोट से कौन सा चीज़ होता? इससे क्या भारत को विश्व गुरु बनाने का एक नया फार्मूला था क्या?
और आज वही बीजेपी के नेता लोग कह रहे हैं कि अमेरिका जैसा देश जो है वो $100 जो है $100 सबसे बड़ा नोट इस्तेमाल करता है। तो ये चीज क्या पहले भाजपा वालों को पता नहीं थी? देखिए, आप जब देखेंगे जिस देश का करेंसी गिरता है या जिस देश की आर्थिक स्थिति दुनिया के पैमाने पर सबसे खराब होती जाती है, वही मतलब ज़्यादा नंबर्स का नोट छापते हैं। यानी 2000, 4000, 5000, 10,000। आप अमेरिका उठा लीजिए, ब्रिटेन उठा लीजिए, फ्रांस उठा लीजिए, या जो भी टॉप इकोनॉमी है, चाहे जापान है या आपका चाइना है, वहाँ पर आपको बड़े नोट्स नहीं मिलेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो बड़े नोट्स का मतलब क्या हुआ? 2000 का नोट मार्केट में आया, क्या हुआ? अचानक से कुछ दिनों के बाद वो मार्केट से गायब हो गया। यानी कि जो लोग कैश को जमा कर रहे थे, वो लोग फिर से कैश को जमा करना चालू कर, उनके लिए और आसान हो गया कि 1000 का नोट अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए का 100 नोट रखना है तो उनको मात्र 50 रखना पड़ा। इस तरह से बढ़ता चला गया और धीरे धीरे मार्केट से 2000 के नोट गायब हो गए। तो दिक्कत तो यहाँ ये है कि हमारा राजा ही बददिमाग है, और जो इस देश का चौथा स्तंभ जिसको मीडिया कहा जाता है, आपको याद होगा किस प्रकार से चिल्ला चिल्ला करके कहा जाता था कि 2000 के नोट में चिप है। 200 फीट नीचे गड्ढा में छुपा 200 दीजिए। फीट नीचे गड्ढे में छुपा दीजिए और वो चिप। अब तो प्रधानमंत्री, जो मुझे तो एक बात आश्चर्य हुई कि जो प्रधानमंत्री एक छोटी छोटी चीजों पर इवेंट करते हैं, जो प्रधानमंत्री एक साधारण आजकल जो नए ट्रेन का परिचालन होता है उसको एकदम हरी झंडी पहुंचाने के लिए पूरे भारत में घूमते रहते हैं, जो प्रधानमंत्री एक छोटे से छोटे चीज़ों को भी इवेंट में बदलने का कोशिश करते हैं, वो प्रधानमंत्री इस बार 2000 के नोट बंद करने के लिए टेलीविज़न पर क्यों नहीं आए? इस बार लाइव आके क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं आए? दूसरी नंबर बात है कि इस बार की जो मीडिया है, जो अभी वर्तमान जो मीडिया है, वो इस बार क्यों नहीं बताई कि 2000 के नोट के साथ साथ चिप भी वापस करना पड़ेगा क्या? ये चिप भी वापस करना पड़ेगा या नहीं, ये तो बताना चाहिए देश को। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो उनके चेले चपाटी हैं, वो सब के सब बददिमाग बढ़ भरे हुए हैं। उन्हें कुछ पता नहीं है कि हम नोटबंदी कर रहे हैं तो उससे देश पे क्या असर पड़ेगा। उन्हें कुछ पता नहीं है कि अगर हम नोटबंदी कर रहे हैं तो कौन सा नोट लाना चाहिए, कौन सा नोट नहीं लाना चाहिए। जीएसटी अगर लेके आ रहे हैं देश में तो क्या उसका इफेक्ट होगा, कुछ भी आप उनका कोई भी योजना उठा आर्थिक मोर्चे पर जो है विफल रही है कहीं ना कहीं सरकार, और कहीं ना कहीं पुरानी जो गलती है उस गलती को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो है गलती पर जो है पर्देदारी करने के लिए कहीं ना कहीं ये कवायद की गई है। नहीं तो ये तो दिख गया ना कि आप छोटा छोटा इवेंट करते हैं हर मुद्दों पर। आज 2000 का नोट, इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना। आप सोचिए, जब 1500 के नोट बंद करने से आतंकवाद का कमर टूट सकता था, और 1500 के नोट बंद करने से भ्रष्टाचारियों का समझिए कि रीढ़ का हड्डी टूट गया था, तो 2000 के नोट बंद करने से तो पूरा भ्रष्टाचार ही पूरे भारत से समाप्त हो जाएगा। अभी भी चीज को कहा जा से समाप्त हो जाएगा। और अभी भी चीज को गोदी मीडिया में यही कहा जा रहा है कि ये भी ब्लैक मनी के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक है, 2.0 है। आप एक चीज जान लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये देश कुछ लोग मिलके चला रहे हैं। एक तो हमारे सेंटर में जो पावर में है, हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हैं, और उनके साथ कुछ बिजनेसमैन लोग मिलकर के चला रहे हैं। आज उन बिजनेसमैनों को, यानी कि उन व्यवसायियों को पैसे की दिक्कत है, और कैश कहाँ फंसा है? मार्केट में फंसा है। तो वो कैश उन्हें चाहिए, इसीलिए नोटबंदी किया गया है। यानी कि ये पैसा जनता से 2000 का नोट ले करके अडानी और अंबानी के गोद में डालना है, इसलिए नोटबंदी किया गया। दूसरी नंबर बात, घाटा भी बहुत लगा है। दूसरी नंबर बात, ये जो गोदी मीडिया जिसका आपने जिक्र किया, वो आज महंगाई पे क्यों नहीं बोलते हैं? 2014 में वही गैस का सिलेंडर 450 रुपये में मिलता था, आज 1250 रुपये में मिल रहा है, तो क्यों नहीं उस पर चिल्लाते हैं? उनको बोलने में उनका गला सूख रहा है या फेफड़ा सूख रहा है, या फिर ये डर है कि मेरे आका, मेरे अब्बा जो ऊपर बैठे हुए हैं, पापा, वो कहीं मेरे ऊपर हथौड़ा ना चला दे, कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दिया जाए, कहीं मेरे चैनलों का सरकारी विज्ञापन न बंद हो जाए। ये डर है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में ये बजरंगबली, हिंदू मुस्लिम हलाल और कबाब फलान ठेकान करते रह गए। कांग्रेस ने वहाँ क्या किया? स्थानीय मुद्दों को तहजीब दिया और स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा। मुद्दों पे चुनाव लड़ा,
चुनाव जीता, और जीता अच्छे से जीता। और इनसे मुकाबला कौन करे भाई? भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में तो है नहीं, ये आप भी मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं कि दक्षिण भारत में हम है नहीं। अब आइए हिंदी बेल्ट में, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है? पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? कौन हारा? भारतीय जनता पार्टी हारी ना। छत्तीसगढ़ में कौन हारा? भारतीय जनता पार्टी हारी ना। इसके अलावा आ जाइए आप उड़ीसा, उड़ीसा में कौन हारता है? भारतीय जनता पार्टी हारती है ना। बिहार में कौन बाहर हुआ? भारतीय जनता पार्टी ना। और 2015 में जब महागठबंधन के लोग जब एक साथ लड़े थे, कौन हारा था? बुरी तरह कौन हारा था? भारतीय जनता पार्टी ना। आप आ जाइए मध्य प्रदेश में, कौन हारा था? भारतीय जनता पार्टी ना। ठीक है, गलत तरीके से उन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार बना लिया। राजस्थान में कौन हारा? पंजाब में कौन हारा? दिल्ली में कौन हारा? जम्मू एंड कश्मीर में इसलिए चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। महाराष्ट्र में कौन हारा? तेलंगाना में कौन हारा? आंध्रा में कौन हारा? है कहाँ जो उनसे मुकाबला करना है? इसलिए अब एक बात जान लीजिए कि देश के लोग समझ चुके हैं कि ये लोग मुद्दों की बात कभी नहीं करेंगे, किसानों की बात कभी नहीं करेंगे, मजदूरों की बात कभी नहीं करेंगे, युवाओं की बात कभी नहीं करेंगे, महिलाओं की बात कभी नहीं करेंगे। सिर्फ भटकाओ, धर्म में उलझाओ, भटकाओ, मंदिर मस्जिद में उलझाओ, भटकाओ, एक दूसरे को लड़ाओ, हलाल, एनआरसी, सीए, फलान ठेकान, दिस दैट, यही चलता रहेगा इनका। लेकिन नारा दिया जाता है सबका साथ सबका विकास, सबका इसमें विश्वास। कहाँ है सबका साथ, कहाँ है सबका विकास, कहाँ है सबका विश्वास भाई? अगर सबका साथ सबका विश्वास रहता तो इन सारे राज्यों में इनकी ही सरकार होती। कभी न कभी तो सरकार थी ना, काहे गायब होते चले गए हैं भाई? और जहाँ है भी वहाँ 2-3 जगह तो नाटक के तरीके से ही आए हैं, खरीद फरोख्त करके ही आए हैं। तो इनसे मुकाबला क्या करना है? और एक चीज़ जान लीजिए, जैसा आपने कहा कि और लोग जो एकत्रित, देखिए स्वाभाविक है कि शक्तियाँ बटी हुई हैं। जब अच्छे लोग बटे रहेंगे, चुप रहेंगे, एक साथ नहीं आएंगे, तो बुरे लोग तो राज करेंगे ही। जब देश में अच्छे अच्छे लोग अपना अपना राज्य लेके संतुष्ट थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया? उसी का फायदा लिया कि लोगों को बांट करके अपना पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। वही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो मुझे लगता है कि जो अमन पसंद लोग हैं उन्हें एकत्रित होना चाहिए, और लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होनी चाहिए। और विपक्ष के साथ साथ मीडिया की भी कुछ जिम्मेदारी है। ये नहीं कि उनको 9 साल में कभी महंगाई दिखाई नहीं, बेरोजगारी दिखाई नहीं, भ्रष्टाचार दिखाई नहीं, किसानों का मुद्दा दिखाई नहीं, कभी तो कुछ दिखता ही नहीं है टीवी पे। टीवी पे सिर्फ यही दिखता है कि मोदी जी आज मन की बात कर रहे हैं, कल अपने मन की बात कर रहे हैं, हो सकता है परसों अपने मंत्रियों के मन की बात कर रहे हो, कभी कोई ड्रेस बदल रहे हैं, कभी कोई ड्रेस बदल रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं। दिन भर तो हम लोग यही देख के पागल होते रहते हैं। हम लोग कहाँ देख पाते हैं किसानों के साथ क्या हो रहा है? आज से अगर आप 8 साल पहले चले जाइए तो दिखता था, कहीं अगर एक किसानों ने आत्महत्या कर लिया तो वो दिखता था। महाराष्ट्र में कितने किसान आत्महत्या कर लिए, कितनी बार आपके टेलीविजन पे दिखा? ये बड़ा ही समझिए कि दुर्भाग्य है अभी देश का। विपक्ष के लिए स्पेस खत्म हो गया। नहीं, सरकार के खिलाफ वाली खबरों के लिए जगह खत्म हो गई। देखिए, अब ये जिनकी जो जिम्मेदारी है, अब मान लीजिए हम विपक्षी हैं, अब मेरी बात को आप जगह ही नहीं दीजिएगा, तो ये जगह देने का काम आपका है ना, ये तो मेरा नहीं, मेरा काम है उनका विरोध करने का। तंत्र में मीडिया का ये दायित्व होना चाहिए कि सरकार की बात के साथ साथ विपक्ष को भी मौका दे, विपक्ष की भी स्पेस जो है। हर चीज का एक संतुलन होता है। जब तक किसी भी सरकार के मन में ये डर नहीं रहेगा कि हम गलत कर रहे हैं, उसका विरोध हो सकता है। जब तक किसी सरकार के मन में ये डर नहीं रहेगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो इसका जनता में एक गलत इफेक्ट जा सकता है, जनता इसका विरोध कर सकती है, इससे मेरा सरकार जा सकता है। तब तक तो वो डरेगा ही नहीं, और डरेगा नहीं तो तानाशाह की तरह करेगा जो भी हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में 2016 में जारी हुए 2000 के नोट, जो इसलिए जारी हुए थे क्योंकि 2016 में मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे, और उसके पीछे मोदी सरकार का तर्क ये था कि काले धन पर रोक लगाने के लिए 500 और 1000 के नोटों को बंद करना जरूरी है। लेकिन अब 2000 के वो नोट जिसकी मियाद मात्र 6.5 साल रही, 6.5 साल के भीतर ही इसको शहीद किया जा रहा है।
ये समझ लीजिए कि भारत के इतिहास में एक अनूठा नोट बन के रह जाएगा, जिसके आने और जाने दोनों ही समय पर इसे भ्रष्टाचार मिटाने के रूप में पेश किया गया है। नमस्कार।